हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 14 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमें ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। करंट अफेयर का वीडियो आपको एक्जैक्टली मॉर्निंग के 6 बजे मिल जाता है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2014 टू 2018। तो कौन सा कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा ये बताओ, एंड साथ साथ ये भी बता देना कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री रहा। ओके, second question is, recently Ero turmeric Chinadan gets geographical indication tag in which Indian state। तो कौन से इंडियन स्टेट किया है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स भी शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप लोग मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, देखो ये रेलवे लेवल 1 जो ग्रुप डी एग्जाम, आई होप सबने फॉर्म फिल कर लिया एंड काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी निकली है। अराउंड 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसे अप्लाई कीजिए एंड इस मटेरियल को ज़रूर परचेज करें अगर आप प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए। देखो इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 ऑन 12 मार्च 2019। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला है, कंपनी है जो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, गो डैडी। एक अमेरिकन कंपनी है जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब डोमेन नेम क्या होता है, देखो मैंने आपके सामने लिखा है www.effortsneverdie.com। जो ब्लैक में लिखा है ना, इज एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। ओके, तो अब गो डैडी बन गई जी जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की ऑफिशियल स्पॉन्सर हो गया एंड इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाले 2019 के वर्ल्ड कप। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रखना। एंड आईसीसी के बारे में जो चीज़ें, चेयरमैन इसके शशांक मनोहर, सीईओ हैं डेव रिचर्डसन एंड हेडक्वार्टर इसके दुबई में। ओके, एंड देखो अभी जो वर्ल्ड कप के बाद जो न्यू सीईओ होंगे वो होंगे मन्नू स्वानी। ओके, एंड अभी आपको याद होगा आईसीसी हेड क्रिकेट कमेटी के एक न्यू हेड भी बनाए गए थे, तो उनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, अनिल कुंबले। ओके, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। विच बैंक रिसेंटली बिकेम द थर्ड इंडियन फर्म टू क्रॉस 6 ट्रिलियन मार्केट कैप। इससे पहले 2 इंडियन फर्म्स ऑलरेडी जो 6 ट्रिलियन प्लस चल रही थी, अब थर्ड बन गया ये बैंक है बेसिकली, तो जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच कर लिया। तो ये है जी HDFC बैंक, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, जो सबसे टॉप पे वो है जी विद 8.15 ट्रिलियन मार्केट कैप। पता लग गया होगा आपको कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसके बाद जी ऑप्शन नंबर बी, TCS। ठीक है, तो विद 7.48 ट्रिलियन मार्केट कैप। अब जो HDFC ने भी टच कर लिया है 6 ट्रिलियन मार्केट कैप। ठीक है, आप HDFC याद रखेंगे एंड HDFC बैंक है जी, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, सीईओ इसके रोमेश सोपती एंड इसके चेयरमैन है दीपक एस परेख। ओके, एंड इसका जो टैग लाइन है, ठीक है, इस जो HDFC बैंक की, तो वो है जी, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो श्योरली आप इसे लाइक करेंगे। ओके, वीडियो को आपको इसे लाइक करना है एंड आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स। ठीक है, वीडियो अगर हेल्प कर रहे हैं तो श्योरली आप इसे लाइक करेंगे एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, इतना एटलीस्ट आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर JP नड्डा, विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड 4051 स्वाइन फ्लू केसेज एंड अराउंड 162 डेथ केसेज, द हाइएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वाइन फ्लू के केसेस अराउंड 19,000 प्लस केसेस जो रिपोर्ट किए गए एंड एक स्टेट है जी इसमें 4,551 केसेस रिपोर्ट किए। तो सबसे ज़्यादा यह जी ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, अराउंड 162 डेथ्स भी हुई हैं ड्यू टू स्वाइन फ्लू, तो जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, तो ये राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में जो इसमें चीज़ें आपको याद रखनी है, राजस्थान के बारे में जो इसकी जो कैपिटल जयपुर, ठीक है, जो CM अशोक गहलोत एंड वहाँ के जो गवर्नर है कल्याण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु लीड द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो हम नेट में तो हमें
24 घंटे हम नेट चलाते हैं, हमें पता है www. तो ये आपको बताना है कि अभी हाल ही में इसने 30वीं अपनी मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, 30 साल इसके पूरे हो गए। तो इसके डेवलपमेंट, इसको फाउंड किसने किया था, ठीक है। तो इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, पिक्चर से तो आप पहचानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है जी टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो ये है जी टिम बर्नर्स ली ने इन्हें 30 साल पहले इसे फाउंड किया था, डेवलप किया था। एंड उसके बाद लैरी पेज जो गूगल के भी फाउंडर हैं, ठीक है। देन उसके बाद जेफ बेजोस का तो नाम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, जो हमारी पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ओके। बिल गेट्स जो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी विल कोलेबरेट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अपस्किल अराउंड 1 मिलियन फीमेल स्टूडेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। एक कंपनी है जो एक अमेरिकन कंपनी है ये भी, ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे ये एक समझौता होगा जिसके तहत 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फीमेल स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी, ठीक है। ट्रेनिंग किस में प्रोवाइड करेगी, मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है होगी जी, यह है जी IBM, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जी साउथ यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। IBM की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, ओके, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर राकेश मखीजा, ओके। पिक्चर आपके सामने लगी है एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं एक्सिस बैंक के वो हैं जी मुंबई में। एंड MD एंड CEO जो एक्सिस बैंक की ये भी हाल ही में न्यू अभी अपॉइंट हुई थी, शिखा शर्मा, तो ये भी याद रखना। एंड रवनीत गिल ये जी अभी कुछ टाइम पहले येस बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे, ये भी याद रखना। एंड रजनीश कुमार जी हैं SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसकी जो टैगलाइन है एक्सिस बैंक की जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में, बढ़ती का नाम जिंदगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्वॉर्न इन एज अ मिजोरम लोकायुक्ता चेयरमैन रिसेंटली, ठीक है। अब आपने सुना होगा लोकपाल, ठीक है, एंड लोकयुक्ता, ठीक है। अब इसमें इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखो अब ये अपॉइंट क्यों होते हैं, जो भी करप्शन केसेस की इंक्वायरीज होती है ना, ठीक है, बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि करप्शन केसेस की इंक्वायरीज करने के लिए लोकयुक्ता एंड लोकपाल नियुक्त होते हैं, ठीक है। लोकपाल जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है एंड लोकायुक्ता ये जी स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये मिजोरम के अपॉइंट हुए जिन्हें अभी मिजोरम के जो गवर्नर जगदीश मुखी, ओके, जगदीश मुखी, एग्जैक्टली आपने सही सुना, जगदीश मुखी ने इन्हें अपॉइंट किया। तो इनका नाम है जी C लालस्वता, ठीक है। तो अभी देखो मिजोरम के जो इससे पहले जो गवर्नर थे कुम्मनम राजशेखरन, इन्होंने रिजाइन कर लिया, ठीक है। तो अब जो आसाम के गवर्नर हैं अभी तक इन्होंने अभी चार्ज ले लिया जगदीश मुखी एज ए गवर्नर ऑफ मिजोरम, ठीक है। जोरमथंगा जो हैं मिजोरम के CM, ओके। एंड मिजोरम की जो कैपिटल है वो है ऐज्वाल, ओके। तो जगदीश मुखी जो गवर्नर आसाम के भी हैं अभी ये पूरा कार्यकाल यही संभाल रहे हैं, ओके। तो कुम्मानम राजशेखरन ने अभी हाल ही में रिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ PM ऑफ पैलेस्टाइन। तो प्रधानमंत्री बने जी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर B मोहम्मद सतह, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड कैपिटल है रमाला एंड करेंसी है जी इजरायली न्यू शेकिल भी वहाँ चलती है, इजिप्टियन पाउंड भी चलता है एंड जॉर्डियन दिनार भी चलता है पैलेस्टाइन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू फीचर विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन EVM फॉर द लोकसभा पोल्स 2019। एक न्यू फीचर इंक्लूड किया गया, आपको बताना है कि न्यू फीचर क्या है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर C पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। जो भी इलेक्शन लड़ रहा होगा उसकी पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगी विद दिस, ठीक है। एक न्यू फीचर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी EVM की फुल फॉर्म। एंड अभी आपको याद होगा लोकसभा जो इलेक्शंस होने वाले हैं इनके 7 फेजेस में होने वाले एंड 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल से ये शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो यानी एंड 23 मई को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा एंड हमें पता चल जाएगा कि हमारे नए प्रधानमंत्री न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अभी बताया था कि जो अप्रूव्ड हुआ था फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये बताना कि कौन सी नदी पे बनेगा। तो ये बनेगा जी चिनाब पे, ठीक है।
करेक्ट आंसर इज चिनाब विद द कैपेसिटी ऑफ जो कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी ऑफ 624 मेगावाट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो देखो बेसिकली तो सारे स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, बट ये कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं, डेली आपको एक न्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो याद रखना ही रखना है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है जी वो है जी विंटर कैपिटल है जम्मू, एंड जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर। ओके, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जी सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। एंड उसके बाद आर्टिकल 335A ये भी जम्मू से ही रिलेट करता है, जम्मू एंड कश्मीर से। ओके, तो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, एंड अब आपके साथ जो कल क्वेश्चन शेयर किए थे सबसे पहले उनके आंसर्स। ओके, देखो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, डिटेल में स्टूडेंट्स इसे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बाय होम एंड वेयर आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड। ठीक है, कुछ कमेंट्स आ रहे थे मोहन सिंह। देखो अब मोहन सिंह ने स्टार्टिंग में फाउंड की थी, बट उसके बाद इसको बिल्कुल फिर से रिवाइव किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जब आएगा ना आपको सुभाष चंद्र बोस ही मार्क करके आना। ओके, एंड सिंगापुर में किया था इसे एस्टैब्लिश फाउंड किया था। देन उसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस। ठीक है, मेले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ समत्रा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देन हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। एंड विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जी AB पॉजिटिव, एंड जो यूनिवर्सल डोनर है वह जी O नेगेटिव। ओके, जो आज के क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू योजना है। ठीक है, ये स्कीम्स के रिलेटेड है। ओके, तो ये अब सबसे पहले आपको मुझे बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन विच ईयर। ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी ये बता देना, एंड इसके बारे में आप लिख लेना कि शॉर्ट में लिखना कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, एंड जो बाकी ऑप्शंस हैं ये अभी लेटेस्ट हुई हैं। ठीक है, अभी 2019 में ही ये सारी योजनाएं हुई हैं। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, थोड़ी सी टाइम की वजह से मैं इसे नहीं बना पा रहा, तो इसीलिए मैंने स्टैटिक पोर्शन में इंक्लूड किया, ताकि एटलीस्ट अगर वीडियो ना भी बन पाए तो यहाँ पे हमने स्टैटिक करंट अफेयर्स तो हमने डेली करना है। करंट अफेयर की वीडियो आपको एग्जैक्टली डेली ही मिलेगी, कभी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो बट ये है कि आपको अब इसमें कोशिश कर रहा हूँ, आई विल ट्राई कि मैं सेपरेट भी करूँ, बट अगर नहीं भी हो पाएगा तो मैं एटलीस्ट आपका यहाँ से तो रिवाइज करवा पाऊँ। देन बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, अब इसके बारे में नहीं पता तो आप डिटेल में लिखोगे, एंड शॉर्ट फॉर्म में आप लिखने की कोशिश किया करो। एंड देखो उस तरीके से लिखा करोगे कि सबसे पहले तो आपको खुद भी समझ आए आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि बिकॉज मैं ऐसा देखता हूँ कि कुछ आउट ऑफ कंटेस्ट कॉपी एंड पेस्ट भी चल रहा होता है, बट वैसे मत किया करो। आप एटलीस्ट देख लिया करो कि क्या लिख के कह रहे हो। शॉर्ट में ही लिखो, 4 लाइनें लिखो, 5 लाइनें लिखो, बट वैसे लिखो ताकि आपको भी पता चले आप लिख के रहे हैं, जो पढ़ेगा भी आपका कमेंट उसको भी पता चले कि हाँ जी इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये बताओ मधु बाबू पेंशन योजना कहाँ पे शुरू हुई थी एंड क्या है इसमें। देन विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस युवा स्वाभिमान योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपको बताने की कौन सी स्टेट में अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, ये सारी 2019 की है। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। तो किसने लॉन्च किया है इसे, इसमें है क्या ये भी बता देना आप लोग। ठीक है, देन फिफ्थ इज सोरा जल निधि स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में इसे किस स्टेट गवर्नमेंट इसे लॉन्च किया, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इन 5 के मुझे बताओ, अच्छे से लिखने की कोशिश करा करो ताकि आपके कमेंट आपकी तो हेल्प होगी अगर आप लिखोगे। ठीक है, आप बेसिकली नोट्स बना के लिख सकते हो, आप नोट्स बना दिया करो सेपरेट, मैं आप सबसे सर्च करूँगा, आप नोट डाउन कर लिया करो ये चीज़ें। एंड इसके बाद जो ये बुक के बारे में मैंने आपके सबसे बता रहा था मैं आपको कि जो मटेरियल के बारे में, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ओके, तो ये मटेरियल इसमें आपको आने वाले एग्जाम के लिए देखो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे परचेज करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिले, अगर आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी ओनली 35 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये 35 रुपीज़ में आप ले सकते हो। उसमें 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं फॉर द अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एंड 20 फ्री मॉक टेस्ट भी। ठीक है, अभी बेसिकली अभी ये ऑफर चल रहा है, बेसिकली
अगर आप बाद में लेते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट मी क्लियर यू, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो बट अगर आप बाकी किसी वेबसाइट्स पे अगर देखते हो तो आपको एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट भी आपको 150 तक मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप लेना चाहते हो, अभी फिलहाल चल रहा है एक ऑफर ही है, ठीक है, तो अब 35 रुपीज़ में आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जैसे एज पर एग्जाम पैटर्न जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से। बाकी आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस। अगर आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।